सर अब अपराधी तय करेंगे कि मेरा जज कौन होना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से केजरीवाल जी ने आवाज उठाई है, अपराधी ही तय करेगा। अब भारत के अंदर जैसे बम फटेगा, जैसे लाल किले पे भारत का ही एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो अपने आप को कहता था, जो भारत के ही टैक्स के पैसों से पढ़ा था, बम बांध के फट गया। अब ये पकड़े जाएंगे ना तो ये कहेंगे भैया जज हमारे मतलब का दो, हमें इस जज पे भरोसा नहीं है, तो 3 दिन में मैं फांसी पे लटका देगा, हमें कम से कम 2-4 साल बिरयानी खाने वाला जज दो। ये चीजें चलेंगी देश के अंदर। और खुलेआम संविधान की हत्या हो रही है आज, कोई बोलने वाला नहीं है लिब्रांडू, कोई आंदोलन जीवी आज खड़ा नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के हाथों से ईडी के हवाले से फाइल छीन के भागी ममता बनर्जी। कोई भी वामपंथी आंदोलन जीवी सड़कों पे नहीं उतरा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज पेपर देने जाइए आप, महिलाओं के मंगलसूत्र उतारे जा रहे हैं, रक्षा सूत्र उतरवाए जा रहे हैं, तिलक हटवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई वामपंथी आंदोलन जीवी नहीं आ रहा। सब खुश होकर के वीडियो बना रहे हैं कि बहुत सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए तो आवाज उठाई जाती है इस देश के अंदर। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे, अगर अन्ना आंदोलन को याद करें, सिस्टम बदलने के लिए आया हो, तो सिस्टम ही तो बदल रहे हैं वो सर। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम बदला। वैगन से कब एमजी एक्टर आ गई पता ही नहीं चला। इतना अच्छा सिस्टम बदला कि कब 2x2 के कमरे से शीश महल बन गया, कब जकूजी में नहाने लग गए, कब मसाज पार्लर बन गया, कब 25-25 लाख के पर्दे लग गए, कब हाथ मार के जलने वाली घर के अंदर लाइटें लग गई, कैसे एयर कंडीशन लग गए, कैसे इटालियन सोफे और मार्बल लग गए, पता ही नहीं चला। इतना कुछ तो उन्होंने बदल दिया। लेकिन दिल्ली की जनता डूब रही पानी में, दिल्ली की जनता गंदी यमुना में घूम रही, दिल्ली की जनता हमारा जो बिहार के लोगों का एक पर्व आता है छठी मैया का, वो मनाने तक से त्रस्त हो रही। तो इतना अच्छा काम किया दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने। तो ये जज क्या है, ये तो सीजीआई भी बदल देंगे, ये तो राष्ट्रपति भी बदल देंगे। लेकिन सर जिस हिसाब से ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, वो तो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मोदी जी चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुझे अंदर करवाए थे। भैया ये बताइए, अभी कोई दिल्ली में चुनाव है, तुम्हें अंदर कराए थे? अब बताइए हाईकोर्ट से क्यों डर रही है? तो आम जनमानस को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, आप कोई अलग है क्या आम जनमानस से? आम जनमानस भी अगर लोअर कोर्ट में केस हारता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में भी हारेगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हारेगा तो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया संविधान है। तुम इसको चैलेंज कर रहे हो आज की डेट के अंदर। तुम कह रहे हो भैया जी जिसने अमानतुल्लाह खान को बेल दी, जिसने मुझे बेल दी, वो जज बिठा दो, लेकिन ये जो मिसिस कांता शर्मा है इनको हटा दो। तो कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ी हुई है उनका। मैडम सर ये बताइए कौन सा ऐसा नेता, भारत लोकतांत्रिक देश है, वोट डालता है। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा जज, कौन सा ऐसा अधिकारी, कौन सा ऐसा वकील, कौन सा ऐसा डॉक्टर, कौन सा ऐसा इंजीनियर जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा ऐसा इंसान है मुझे बता दो, मैं कह दूंगा हाँ अरविंद केजरीवाल ठीक है। हर बंदा इलेक्शन में वोट डालता है तो अपनी पसंदीदा पार्टी को देता है और किसी ना किसी का खड़ा होता है। चुनाव में जब नेता उनके घर वोट मांगने जाते हैं तो तस्वीरें भी खींची जाती है, सब होता है। तो ये कंपेयर कर देंगे ये आरएसएस का है या ये बीजेपी का है या ये फलाने का है। तुम ये क्यों नहीं साबित करते कि तुम बेगुनाह हो? तुम अपने सबूत दो, अगर तुम्हारे पास है। राव एवेन्यू कोर्ट से तुम्हें बेल मिली तो हाई कोर्ट से भी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी। क्यों डर रहे हो? राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पे बाहर नहीं है। लालू प्रसाद यादव 1990 के अंदर चारा घोटाले के अंदर कांग्रेस ने जेल भेजा था, अब तक बेल पे बाहर नहीं है। बताइए, तुम भी अपने सबूत लेकर के आ जाओ। अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुमने दिल्ली को लूट के खा गए लाल पीला नीला पीला बेटा बन करके हैं। जिस सोनिया गांधी राहुल गांधी को जेल में भेजना था, जिस कपिल सिब्बल को जेल में भेजना था, जिस शीला दीक्षित को जेल में भेजना था, उनके साथ ही सुनीता केजरीवाल जो है रामलीला मैदान में स्टेज साझा कर रही थी। और जिस कपिल सिब्बल को जेल में भेजना था वही कपिल सिब्बल इनकी बेल की अर्जी लगा रहा है। सर लेकिन वे तो कह रहे हैं कि इन सबसे ज्यादा खतरनाक मोदी जी है, इसलिए सबसे मिलकर लड़ना होगा। हाँ, मोदी जी इतने खतरनाक है कि मोदी जी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया और भारत के अंदर से 90% आतंकवाद मुक्त हो गया। कश्मीर पीसफुल राज्य नहीं है, इसलिए उसकी गिनती नहीं करेंगे। उसको भी और समय लगेगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर कुछ लोग हैं जो घरों में सुरंगें बनाते हैं आतंकवादियों को बसाने के लिए। ठीक है, 99.9% नक्सलवाद मुक्त कर दिया। मोदी जी तो खतरनाक लगेंगे इनको। अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर ले, कतर से 7 सैनिक ले, इनको मोदी जी खतरनाक लगेंगे। कह रहे विपक्षी नेताओं को ईडी के डर करा रहे हैं और झूठे मामले में फंसा रहे हैं। राघव चड्ढा के घर कौन सी ईडी सीबीआई गई? स्वाति मालीवाल के घर कौन सी ईडी सीबीआई गई? हरभजन सिंह के घर में कौन सी ईडी सीबीआई गई? पाठक जी जो हैं उनके घर कौन सी ईडी सीबीआई गई? अन्य लोगों के घर कौन सी ईडी सीबीआई गई? बताइए ना। और एक तुम्हारे को धोखा दिया, 2 बिक गया, 3 बिक गया, 6 के 6, 7 के 7 सांसद तुम्हारे बिक गए। तुम भी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो मुझे लगता है एक इंसान के बाद में।
तुम्हें ही सब पूछना चाहिए तो फिर महात्मा गांधी को हटाना चाहिए और केजरीवाल जी को महात्मा बना के बिठा देना चाहिए। झूठ बोलो, रोज झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। पंजाब में मेरी सरकार लाओ, मैं MSP दूंगा, नहीं दिया लाठियां दी। पंजाब में मेरी सरकार लाओ, रेत माफिया को जेल में भेजूंगा, नहीं भेजा, रेत के दाम 2 गुना हो गए। पंजाब में मेरी सरकार लाओ, कर्जा मुक्त करूंगा पंजाब का, कर्जा 3.5 लाख करोड़ पहुंच गया, नहीं किया इन्होंने। पंजाब में मेरी सरकार लगाओ, नशा मुक्त करूंगा, नशा 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। क्या किया इन्होंने झूठे बातों के अलावा? बताइए। बच्चों की कसम झूठी जो इंसान खा गया, आप उस पर विश्वास करोगे? ये जज पे आरोप लगा रहा है, मतलब क्या, मतलब चल क्या रहा है देश में? मतलब ये तो वो बात कर रहे हैं, एक नटखट बच्चा होता है छोटा सा, पिताजी कहता है पिताजी साइकिल ले दो, उसका बाप कहता है बेटा 3 दिन रुक जा, सैलरी आने मैं तेरे को साइकिल ले दूंगा। वो रोता हुआ माँ के पास जाता है कि बाप साइकिल नहीं लेके दे रहा, माँ बाप बदल दे, तो उसकी माँ उसका बाप बदल देगी? तुम जज है तो जो सबूत, जज है तो सबूत दो। तुम सबूत तो दे ही नहीं पा रहे हो जज के आगे, और सीधा जनता को गुमराह कर रहे हो, संविधान की हत्या कर रहे हो तुम कि जज बदल दो। मतलब मैं तो कहता हूँ जज साहब क्यों चुप हैं? एक आम इंसान के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आप शिक्षा में कलावा बांध के नहीं जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकते, और ये लोग जजों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनकी कार्यशाली 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तुम RSS की हो। मानहानि का केस चलना चाहिए, बल्कि 2-4 मुकदमे ऐसे लोगों पर और लगने चाहिए। लगता है कि आम जनता का न्याय के प्रति भरोसा उठेगा? सर अगर ऐसा होगा ना तो उठेगा। हर बंदा फिर जाएगा कोर्ट में, यही कहेगा वकील साहब ये पकड़ो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मुझे ये जज बदलवा दो, ये मेरे पक्ष का नहीं लगा, ये पकड़ो 5 लाख। इस हिसाब से तो तुम ये साबित करो जज बिकते हैं, जजों के ट्रांसफर हो जाते हैं अगर वकीलों को पैसा खिला दिया जाए। तो ये तो तुमने लोकतंत्र की हत्या कर दी, धज्जियां उड़ा दी आज ये चीज बोल करके। लेकिन आप कह रहे हैं कि 7 सांसद चले जाते हैं और भगवंत मान जी, केजरीवाल सब कहते हैं ऑपरेशन लोटस के तहत सांसदों को खरीदा फरोखा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे ही सांसद क्यों बिकते हैं, तुम्हारे ही विधायक क्यों बिकते हैं? इतनी पार्टियां हैं, उनके क्यों नहीं बिक रहे? बता दीजिए। मुझे तो लगता है राहुल गांधी भी चला जाएगा थोड़े दिन में फिर बीजेपी के अंदर बिक करके, जिस हिसाब से बेचारा प्रचार प्रसार कर रहा है लेकिन सत्ता नहीं पा रहा। अखिलेश यादव भी चला गया, तो वो मूर्ख लोग हैं जिनको सत्ता के आगे कुछ नहीं देता। राघव चड्ढा ने 2 टूक में बोल दिया, मुझे काम करने नहीं दिया जाता था। उसका जीता जाता सबूत यही है कि उन्होंने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर लिख करके उनके बोलने का समय बंद करा दिया। अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कह रहे हैं? लोकप्रियता। अरविंद केजरीवाल उठा लो, संजय सिंह जी उठा लो, सिसोदिया जी उठा लो, इनके तमाम लीडर उठा लो, सोशल मीडिया के ऊपर 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन। अकेला राघव चड्ढा ऐसा था जो 14 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका था। भारत की जनता उस पर विश्वास करती थी, उसे प्यार करती थी, और उसे आने वाला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देखना चाहती थी। लेकिन केजरीवाल को लगा भाई कट्टर ईमानदार तो मैं हूँ, पार्टी बनाने वाला तो मैं हूँ, तो ये राघव चड्ढा कैसे आगे बढ़ जाएगा? वो लोकप्रियता खत्म करने के लिए उसका समय तोड़ा गया। अब वो मुद्दा किससे उठा रहा था? भारत सरकार से तो सवाल पूछ रहा था, राहुल गांधी से थोड़ी ना पूछ रहा था, केजरीवाल से थोड़ी ना पूछा था। डाटा 28 दिन की जगह 30 दिन का होना चाहिए, भारत सरकार को बोला। समोसा 200-300 की जगह 10-20 रुपए का होना चाहिए, भारत सरकार को बोला। उसके बाद स्विगी जोमेटो वालों की जो पीड़ा थी उसे खत्म करना चाहिए, भारत सरकार को बोला। केजरीवाल को थोड़ी ना बोला, तो इससे क्यों पीड़ा हुई बताइए आप? लेकिन सर आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो वो एल्गोरिदम का खेल है। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी पॉपुलर है, अब उनको कौन सी पॉपुलैरिटी? कौन पॉपुलर है? वो पॉपुलर गिर गया जिस दिन अन्ना को धोखा दिया, वो पॉपुलैरिटी गिर गई जिस दिन बच्चों की झूठी कसम खाई, वो पॉपुलैरिटी गिर गई जिस दिन कोरोना में दिल्ली के लोग मर रहे थे और ये अपने शीश महल बना रहे थे, वो पॉपुलैरिटी गिर गई, मर गई जिस दिन इन्होंने वैगनर हटा करके MG हेक्टर और इनोवा ली।